अस्सलाम वालेकुम। मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब TV9 भारत वर्ष के स्टूडियो में कल जो उनकी पूरी 1 घंटा की इंटरव्यू हुई है, जिसमें सवाल और जवाब में देश के विभिन्न मुद्दों पर सवाल हुए। मणिपुर, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, इंडिया, NDA, गठबंधन, अलायंस, मुस्लिम का हमदर्द, मुस्लिम का साथी, इन सारे मुद्दों को लेकर जब सवाल हुए हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बखूबी जवाब दिया, जो ट्रेंड भी हुआ फेसबुक में, ट्विटर में और यूट्यूब में। हजारों लाखों मिलियनों में व्यूज आए, फेसबुक में भी व्यूज आए। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है इसमें, इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि जब 4 फोटो लगाया गया, अखिलेश यादव, मायावती जी और राहुल गांधी जी, और उसके बाद ममता बनर्जी दीदी, चारों की तस्वीर दिखाई गई। उस तस्वीर में चारों से बारे में सवाल किया गया कि मुसलमानों का हमदर्द कौन। तो ओवैसी साहब ने जिस तरीके से जवाब दिया ना, दिल को छू गया। ममता दीदी को तो बता ही दिए, और बंगाल के बारे में, वहां के पानी के बारे में, और मुर्शिदाबाद और वहां के महिलाओं के बारे में। उसके बाद राहुल जी को भी पिछली जिंदगी याद दिलाया। उसके बाद हम करें अखिलेश के बारे में भी मुकम्मल बातें कह दी। लेकिन ममता मायावती जी के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर अपना है, तारीफ भी की गई है मायावती जी की। तो मायावती जी जो है वो इनमें से अच्छे थे और बेहतर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अपने समाज के लिए बेहतर किए हैं। तो एंकर ने कहा कि सीधे तौर पर आप मायावती जी को गठबंधन में दावत तो नहीं दे रहे, या मायावती के साथ इनडायरेक्टली आप कनेक्ट होने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप तीनों नेताओं को नकार रहे हैं लेकिन मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि आगे देखा जाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन में जाएंगे, किसके साथ गठजोड़ करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो संकेत थे ना, मायावती जी के साथ हाथ मिलाने के संकेत असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पिछले दिनों से दे रहे हैं। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि गांधी जी से बड़े नेता अंबेडकर जी थे, उसी प्रकार की बातें होकर गांधी जी से बड़े नेता अंबेडकर जी थे, तो उसी तरीके से जो मौजूदा नेतागण है उनमें सबसे बेहतर नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब मायावती जी को मानते हैं। और इस बात को टीवी के मंच पर, बड़े मंच पर, और जो बातें उन्होंने कही है इनसे साबित होता है। तो BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होकर बिहार में चुनाव भी लड़ी थी MIM। अब क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मायावती के बीच में जो है गठजोड़ हो सकती है, ऐसे नामोनिगारों का कहना है कि दोनों पार्टी के बीच में दोनों नेता एक दूसरे के प्रति जो है नरम रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं। और दोनों पार्टी के जो क्षेत्रीय नेतागण है, प्रदेश अध्यक्ष है या जो उनके नुमाइंदे हैं, सब एक दूसरे से घुल मिलने की पूरी कोशिश और कवायद कर रहे हैं। उससे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में तो AIMIM के लिए ज्यादा कुछ कह नहीं जा सकता है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में AIMIM एस्टेब्लिश हुई है, उनके वहां नुमाइंदे हैं और उनके कारकुनान हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता मजबूती के साथ राजस्थान में जो है काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मायावती के साथ नरम रुख अपनाने का यह भी एक तरीका है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के हामी रहेंगे, एक दूसरे के साथ चुनाव के मैदान में रहेंगे। यह भी मुमकिन हो सकता है, गठबंधन भी हो सकते हैं दोनों पार्टी मिलकर के, क्योंकि मायावती जी जिस तरीके से इंडिया एंड NDA दोनों को नकार रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी NDA और इंडिया दोनों को नकार चुकी है। तो ऐसी सूरत में एक रास्ता निकल करके सामने आया है दोनों पार्टी की गठजोड़ की। लेकिन चेमी गुइया जो है गठजोड़ को लेकर के पूरी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट, अगले खबर के साथ। नए दोस्त हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब